नमस्कार। आज हम एक ऐसी शैतानी चाल को परत दर परत खोल कर देखेंगे कि कैसे कोई अनजान साया, एक बाहरी ताकत धीरे धीरे अपने हमले का तरीका बदलती है। ये कहानी एक मामूली एहसास से शुरू होकर किसी के जिस्म पर कब्जा करने और फिर शरीर बदलने तक जाती है। तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है धैर्य से। ये लाइन सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इस पूरे खेल का, कह लीजिए, गोल्डन रूल है। ये हमें बताता है कि असली खतरा वो नहीं जो सामने से आता है, बल्कि वो है जो खामोशी से सही वक्त का इंतजार करना जानता है। तो प्लान का पहला स्टेज क्या होता है? धोखा। एक झूठी शांति का माहौल बनाना, जब दुश्मन ये यकीन दिला दे कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। असल में ठीक तभी वो अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा होता है। ये खामोशी जीत नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा है। तो दयाल नाम का पहला खतरा टलने के बाद घर में जैसे सब नॉर्मल हो गया था। रति फिर से खुश थी और सबको लगा कि बुरा वक्त टल गया। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। अतुल को जो हर रात बेचैनी महसूस होती थी, वो पहला सिग्नल था कि दुश्मन गया नहीं है, बस छिप गया है। अब आता है स्टेज 2, दिमागी खेल। यहाँ खतरा अब सिर्फ एक अनजाना एहसास नहीं है, अब वो सीधे तौर पर एक इंसान को अपना टारगेट बना लेता है। मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि उसके दिमाग में शक और खौफ पैदा करके उसे अंदर से कमजोर करना है। अब जरा हमले के इस पैटर्न को देखिए। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, ये एक सोची समझी चाल है, स्टेप बाय स्टेप। पहले रात के 3:07 पर आवाज से जगाना, फिर आईने में अपनी एक मुस्कुराती हुई झलक दिखाना, और आखिर में रति की गर्दन पर निशान छोड़कर एक फिजिकल सबूत देना। ये धीरे धीरे हिम्मत तोड़ने का एक क्लासिक तरीका है। ये कोई दबी हुई आवाज नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था। वो पल जब छिपे हुए दुश्मन ने पहली बार कंफर्म किया कि वो वहीं है। मतलब साफ था, पुराना खेल खत्म नहीं हुआ, बस नियम बदल गए हैं। और ये पल सब कुछ बदल देता है। परछाई का मुस्कुराना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बताता है कि सामने कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बहुत शातिर दिमाग है। ये एक मैसेज है, मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारे डर में मुझे मजा आ रहा है। और बस ससुर जी के मुंह से निकलते ये शब्द पूरे खेल को पलट देते हैं। परिवार को अचानक एहसास होता है कि वो अब तक गलत दुश्मन से लड़ रहे थे। मैदान में कोई नया खिलाड़ी आ चुका है, जो बिलाल से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब कहानी तीसरे स्टेज पर पहुंचती है, जिसे कहते हैं धोखे का खेल या फिर मिसडायरेक्शन। एक चालाक खिलाड़ी कभी अपना असली टारगेट सामने नहीं आने देता। वो हमेशा ध्यान भटकाता है, ताकि जब सब कहीं और देख रहे हों, वो अपना असली काम कर सके। तो ये असली खिलाड़ी है कौन आखिर? इसका नाम है मालिक, बोचड़खाने का एक तांत्रिक, जिसने एक कसम खाई थी कि जो कोई भी उसकी ताकत को चैलेंज करेगा, वो उसी का शरीर अपना घर बना लेगा। और यही कसम उसकी पूरी प्लानिंग की वजह है। इस सीधी सी तुलना से अब समझ में आता है कि खतरा कितना बड़ा है। बिलाल तो सिर्फ एक प्यादा था, एक दरवाजा जिसे आगे कर दिया गया था। असली बादशाह तो मालिक है, जो पर्दे के पीछे से सारे धागे हिला रहा था। और उस खत की एक लाइन, बिलाल सिर्फ एक द्वार था, बस इसी एक लाइन ने सारा राज खोल कर रख दिया। ये कंफर्म हो गया कि पहले जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी साजिश का बस छोटा सा हिस्सा था। जिसे जीत समझा जा रहा था, वो तो असली खेल की बस तैयारी थी। और यहीं मालिक अपना मास्टर स्ट्रोक चलता है, रति पर कब्जा करना। क्यों? ताकि सबका ध्यान रति पर चला जाए। परिवार को लगे कि असली टारगेट रति है, जबकि असल में वो रति को सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, अपने असली शिकार अतुल तक पहुंचने के लिए। और अब हम आ पहुंचे हैं फाइनल स्टेज पर, खेल का सबसे खौफनाक हिस्सा, बॉडी स्वैप। ये सिर्फ किसी के शरीर पर कब्जा करना नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाने की ताकत है। ये उसका एंड गेम है। अब मालिक रति के मुंह से बोल रहा है, और वो भी सीधे अतुल से। वो कोई खेल नहीं खेल रहा, वो अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। वो अतुल को उसकी चुनौती याद दिला रहा है कि तुमने मेरी ताकत को चैलेंज किया था, और अब मैं अपनी कसम पूरी करने आया हूँ। ये जो खिड़कियों का टूटना, ये जो शोर शराबा है, ये सब एक ड्रामा है, एक डिस्ट्रैक्शन, ताकि जब सबकी नजरें बिखरे हुए कांच और बेहोश रति पर हों, असली खेल कहीं और खेला जा सके।
जिन खामोशी से अपना आखिरी दांव चल रहा था। और फिर शुरू होता है वो प्रोसेस। अतुल के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी नसें काली पड़ रही हैं, आवाज बदल रही है। ये साइन है कि ट्रांसफर पूरा हो रहा है। जिन ने अपना नया ठिकाना, अपना नया शरीर हासिल कर लिया है। अतुल के मुंह से निकले ये शब्द, अब घर बदल चुका है, इसका मतलब सिर्फ मकान से नहीं है। असली घर यानी अतुल का शरीर अब बदल चुका है। वो अब मालिक का नया घर है। मिशन कामयाब हुआ। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि जिन सिर्फ कब्जा नहीं करना चाहता था। उसका असली प्लान, उसकी असली ताकत बॉडी स्वैप करने की थी। उसने रति को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, सबका ध्यान भटकाया और अपने असली टारगेट अतुल को हासिल कर लिया। एक परफेक्ट प्लान। और ये आखिरी लाइन, ये हमें एक बहुत ही डरावनी सोच के साथ छोड़ जाती है। अतुल अब मालिक बन चुका है। मतलब ये कहानी का अंत नहीं, ये तो शायद एक और भी भयानक कहानी की बस शुरुआत है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी रात ठीक 3:07 पर आपकी नींद खुले और लगे कि कमरे में कोई है, तो क्या आप पलटकर देखने की हिम्मत करेंगे?